हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं इनवाइस के बारे में कि इनवाइस कितने टाइप्स के इशू किए जाते हैं और कब और कौन सा इनवाइस इशू किया जाता है और इनवाइसेस के कितने कॉपी बनाए जाते हैं। वह एक एक करके आज के क्लास में सीखने वाले, समझने वाले और जानने वाले हैं। शांत रहो, समझ लो, नहीं तो आगे दिक्कत होगी आप लोग को। तो देखिए, इनवाइसिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो पहले तो सिंपल शब्दों में बता दूं इनवाइस का मतलब क्या है। कि जब कोई सामान आप खरीदते हो या बेचते हो, शांत रहिए। जब कोई सामान आप खरीदते हो या बेचते हो तो जो बिल बना के किसी को देते हो या कोई बिल आप लेते हो तो जो रिसिप्ट आपको मिलता है वही आपका इनवाइस। समझे? मान लो मेरे कस्टमर आए, मैंने उनसे कुछ बेचा और जो बिल बना के देंगे वो इनवाइस। या हम किसी दुकान पे गए, उनसे खरीदे, वो हमको बिल बना के दिए, वो इनवाइस। वो इनवाइस पे क्या क्या रहता है? उन इनवाइस पे ये रिकॉर्ड रहता है कि किसके द्वारा बेचा गया और किसके द्वारा खरीदा गया। उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस क्या है, जो खरीदने वाले का, बेचने वाले का, क्या प्रोडक्ट बेचा जा रहा है और क्या प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है, कितने रेट पे, वो कितना जीएसटी, उसका सेशन कोड क्या है, सारी इंफॉर्मेशन उस बिल पे शो होता है। तो बोला जाता है कि जीएसटी में जब हम इनवाइस बनाएंगे तो एक रूल है उसका। अभी तक इनवाइस मनमानी लोग बनाते थे। कोई केवल इनवाइस लिखता था, कोई केवल टैक्स इनवाइस लिखता था, कोई केवल चालान लिखता था, ठीक है, कोई लिखता था बिल नंबर। मतलब अलग अलग तरीके से लोग बनाते थे। लेकिन जब से जीएसटी का रूल आया है तब से थोड़ा प्रोसीजर इसका चेंज हो गया है। और क्या चेंज हुआ है तो यहाँ पे देखो आपको बताया जा रहे हैं कि इनवाइसिंग किसी भी टैक्स कंप्लेंस का महत्वपूर्ण पार्ट होता है और इसलिए इनवाइसिंग के नियम को, रूल को समझना बहुत ही आवश्यक है। जीएसटी में दो प्रकार के इनवाइस इशू करने का प्राविधान है, मतलब प्रोविजन है, जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। अब टेबल नीचे है, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लो। तो अगर कभी कोई पूछता है टाइप्स ऑफ इनवाइस तो बताना 2 टाइप। कितने टाइप? 2 टाइप। एक है टैक्स इनवाइस और दूसरा है बिल ऑफ सप्लाई। ध्यान से सुनना, एक है टैक्स इनवाइस और दूसरा है बिल ऑफ सप्लाई। अब टैक्स इनवाइस का और बिल ऑफ सप्लाई का यह समझने की कोशिश करना। बोला जा रहा टैक्स इनवाइस के बारे में कि जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर कोई डीलर, जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से टैक्स इनवाइस इशू करना होता है। अब समझने की कोशिश करना। मतलब एक व्यापारी है जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है, किसमें? जीएसटी में। और किसमें? रेगुलर। और वैसा प्रोडक्ट बेच रहा है जिसपे वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, जीएसटी ले रहा है। तो जो वो बिल बना के देगा उसमें लिखा रहेगा टैक्स इनवाइस। जैसे मैं एक व्यापारी हूं, मेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है, रेगुलर स्कीम में हुआ है, और जो ये मैं मार्कर बेच रहा हूं या जो कीबोर्ड बेच रहा हूं या माउस बेच रहा हूं, यह क्या है? ये हमारे प्रोडक्ट गुड्स है। अब इस गुड्स पे अगर टैक्स में ले रहा हूं बेचते समय, तुम बोलेंगे टैक्सेबल गुड्स है। क्या बोलेंगे? टैक्सेबल गुड्स है। और जब टैक्स लेते हैं तो रेगुलर डीलर के लिए बोला जाता है कि तुम टैक्स इनवाइस इशू करो। मतलब जो बिल बना के दोगे ना, उसमें मेरे हेडर पे लिखा रहेगा टैक्स इनवाइस, और उसके बाद से पूरा इंफॉर्मेशन कि क्या क्या बेचे हो, किससे बेचे, कितना जीएसटी लिए। समझ आया? नहीं आया? बोलो हाँ या ना, बोलो कुछ भी। अरे यार, सिंपल सा मतलब है, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा व्यापार चलता है एसके ट्रेडर्स के नाम से। अब ये जो एसके ट्रेडर्स के नाम से चलता है, जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए तो रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराए थे। रेगुलर स्कीम क्या होता पता है ना आपको? और जो सामान हम बेच रहे हैं उस पर टैक्स ले रहे हैं, जो सामान हम बेच रहे हैं कस्टमर उस पर टैक्स ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट का रूल है कि जिस सामान पे टैक्स ले रहे हो, जब बिल बना के दोगे तो उस पर लिखा रहेगा टैक्स इनवॉइस। इसमें क्या समझ में नहीं यार, बता दो। अरे यार पहले रुक दो, पहले तो रूल समझ लो।
कुछ नहीं वैसे बिल बना के दे देता है। क्या है, मान्य नहीं होगा? होगा, वो कहाँ कंप्यूटर से नकली वाला बना के दे देता है। दीजिए, मान्य होता है, उसकी दुकान का नाम सब रहता है इंफॉर्मेशन, समझे ना। लेकिन दो ही तरीके से इशू किए जा सकते, तो वही लोग बंद कर देते दुकानों का जब चेकिंग आता है। तो गुजरात में फूड किस लिए है? मार्केट चलिए, ये क्लियर टैक्स इनवाइस। अगला है बिल ऑफ सप्लाई। फिर से बोला जा रहा है बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई में की दो कंडीशन इशू करना होता है। दो कंडीशन इसके, कब? एक, जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया, मतलब ऐसा व्यापारी जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जो ये सामान जो बेच रहा है ये एग्जेम्प्टेड है, मतलब इस पे 80% टैक्स चार्ज नहीं कर रहा। किससे? अपने कस्टमर से, अपने कंज्यूमर से। तो वो जब बिल बना के देगा ना, रेगुलर डीलर ही बना के देगा, और वो गुड्स एग्जेम्प्टेड होगा, 80% टैक्स चार्ज नहीं होगा, तो उस पर लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। समझाया? अगर टैक्सेबल गुड्स है तो टैक्स इनवॉइस, और अगर एग्जेम्प्टेड हो तो बिल ऑफ सप्लाई। दोनों से हमारा कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन बताया जा रहा है कि जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई किया जाए। और समझो, इसके लिए एक शब्द में लिख दिया गया कि बिल ऑफ सप्लाई दूसरा कंडीशन क्या होगा? जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई किया जाए, अब चाहे वह गुड्स टैक्सेबल हो या वह एग्जेम्प्टेड। समझे? क्यों? क्योंकि याद करो पढ़ाए थे कि कंपोजिशन डीलर टैक्स नहीं ले सकता। भूल गया जी? तो जब टैक्स ले नहीं सकता तो टैक्स इनवॉइस इशू कैसे करेगा? इसलिए क्या लिखेगा? बिल ऑफ सप्लाई, मतलब केवल माल इन्होंने सप्लाई किया और बिल बना के दिया। समझे? मतलब अगर कोई पूछे इनवॉइस कितने टाइप्स के, बताना दो टाइप्स के। कौन कौन से? टैक्स इनवॉइस और एक बिल ऑफ सप्लाई। अब कोई पूछे टैक्स इनवॉइस किस कंडीशन में इशू करना होता है, तो बोलना जब रेगुलर डीलर द्वारा किसी टैक्सेबल गुड्स को बेचा जाए। जब रेगुलर डीलर द्वारा किसी टैक्सेबल गुड्स को बेचा जाए तो वहां पे टैक्स इनवॉइस इशू किया जाएगा। अब कोई पूछता है बिल ऑफ सप्लाई का, तो जब रेगुलर डीलर द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सेल किया जाए तो बिल ऑफ सप्लाई। और दूसरा, जब कंपोजिशन डीलर द्वारा, अब चाहे टैक्सेबल गुड्स हो चाहे वह एग्जेम्प्टेड गुड्स हो, दोनों कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाए। लो, एग्जेम्प्टेड पढ़ाए नहीं थे? जिसमें टैक्स नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें टैक्स नहीं है 21% जीएसटी के अंडर में, शुरू में पाए थे जब टर्नओवर बताए थे। तो टैक्सेबल क्या होता है, एग्जेम्प्टेड क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है। क्लियर हुआ जी? ये रूल है, आपको इसके हिसाब से चलना होगा। यही कई लोग पालन नहीं करते थे, दिक्कत हो जाती है। चलिए, अगला है कॉपी ऑफ इनवॉइस। चलो, ये तो रूल था कि सर इनवॉइस कितने टाइप्स के हैं। अब अगला है कॉपी ऑफ इनवॉइसेस, मतलब इनवॉइसेस के कितना कॉपी किस कंडीशन में बनेगा। तो देखो, सबसे पहला बताया जा रहा है क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब जब गुड्स सप्लाई करेंगे तो बताया जा रहा है कि 3 कॉपी बनेगा। एक ओरिजिनल इनवॉइस, दूसरा डुप्लीकेट इनवॉइस, मतलब डुप्लीकेट कॉपी, और तीसरा ट्रिप्लीकेट कॉपी। अब ओरिजिनल कब और डुप्लीकेट कब और ट्रिप्लीकेट कब, तो समझिए। ओरिजिनल इनवॉइस जो है, बताया जाता है कि इशू फॉर रिसीवर रिसिपिएंट्स ऑफ गुड्स, मतलब जो ओरिजिनल इनवॉइस है वो उसको हम इशू करते हैं जो उस बिल को रिसीव करता है, मतलब उस सामान को जो खरीदता है, जो गुड्स रिसीव करता है। जैसे हमारा कस्टमर आया और हमसे सामान खरीदा, तो जो बिल बना के देंगे उसको ओरिजिनल बिल बना के देंगे, उसे बोलते हैं ओरिजिनल इनवॉइस। क्लियर है? अगला है डुप्लीकेट इनवॉइस, इशू फॉर ट्रांसपोर्टर। ये जो डुप्लीकेट वाला जो बना के देंगे ट्रांसपोर्टर को देंगे। ट्रांसपोर्टर मतलब जो सामान लेके जाता है एक जगह से दूसरे जगह। मान लो गोरखपुर से सामान मंगवाए हैं तो किसी गाड़ी से आएगा ना, ट्रांसपोर्ट के सहारे आएगा। तेलही से मंगवाए तो कैसे आएगा? ट्रांसपोर्ट के सहारे आएगा। अब साइकिल से नहीं जाओगे लेके आने दिल्ली से, ठीक है? तो कोई ना कोई किसी ना किसी गाड़ी का इस्तेमाल करे, उसे बोलते ट्रांसपोर्टर। क्लियर है आपको?
और तीसरा डुप्लीकेट कॉपी रिटेन बाय द सप्लायर, मतलब उसके पास रहेगा जो सामान बेचा। मतलब समझिए, मेरा एड्रेस है पडौना और आपका है गोरखपुर, तो अगर आप गोरखपुर वाले ने हमसे खरीदा, तो जब खरीदा जो गुड्स रिसीव कर रहा है उसको ओरिजिनल दे देंगे, जिस गाड़ी से भेजवाएंगे उसको डुप्लीकेट दे देंगे, और मेरे पास प्रूफ के तौर पर रहेगा। अगर मिलाना उलाना हो तो बार बार कौन कंप्यूटर ओपन करेगा, हमारे पास रहेगा, मिलाते जाएंगे, जी 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 यह इतना 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 है। अब देखे नहीं हो, जो सामान उतरवा लेते हैं तो मिलाते हैं लोग, अब मिलाने में सिग्नेचर साइन होता है, जिससे यह प्रूफ हो सके कि आपको इतना रिसीव हो चुका है। नहीं पता नहीं तुम कहीं बेच दिए होगे, उतार कर रख दिए होगे, ठीक है। तो जब तक वो रिसीवर जो है, जो गुड्स को रिसीव नहीं करता है और तब तक पूरा टोटल मिलता नहीं है उसके बिल से और उनके बिल से, तब तक जाने नहीं देगा और सिग्नेचर नहीं करेगा, मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा भी दिक्कत तुरंत फोन लगाता है, ये मिसमैच है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करते हैं सब अपने में, ठीक है, समझ लेते हैं क्यों मिसमैच है, क्या कारण है, क्या रीजन है। क्लियर है, ये तीनों बात सुना रहे ना आपको। और अगला है सप्लाई ऑफ सर्विस। जब हम कोई सर्विस सप्लाई करें तो, जब हम कोई सर्विस सप्लाई करें तो बोला गया कि जब कोई आप सर्विस सप्लाई करो तो उसके दो इनवॉइस की कॉपी बने, पहला ओरिजिनल और दूसरा डुप्लीकेट। ओरिजिनल किसके पास, फेसबुक फॉर रिसीवर रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, और उसको इश्यू करेंगे, उसको देंगे जो सर्विस रिसीव कर रहा है। डुप्लीकेट कॉपी इश्यू फॉर द सप्लायर, जो सर्विस सप्लाई करता है। और इसका सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत ही अच्छा। हम आपको सर्विस देते हैं और आप हमसे सर्विस लेते हैं, तो जब आप फीस जमा करते हो तो हम लोग रसीद बनाते हैं, तो जब रसीद बनाते देखते हो ना, जो ओरिजिनल वाला फाड़ के आपको दे देते हैं, कार्बन कॉपी और हम अपने पास रख लेते हैं, रखते हैं ना, उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बोला हम आपको सर्विस बेचते हैं, आप सर्विस खरीदते हो, उसके जगह चार्ज देते हो, जो चार्ज देते हो उसको हम बिल बना के देते हैं, ठीक है, कि किस महीने में, ठीक है, क्या नंबर था, बिल नंबर देखना, GIT कुछ नंबर होगा वहाँ, ठीक है, बिल और जो रिसिप्ट दिया गया है, ठीक है, और क्या है, ट्यूशन फी है, रजिस्ट्रेशन फी है, वहां पे मेंशन किया जाता है, और कितना है, किस डेट को क्या रजिस्ट्रेशन और सारा ये उस बिल पे होगा। देखो चेक करो, ब्याज फीस जमा किए हो तुम, देखिए, देखो दिया है यहाँ पे GIT 001 और नंबर दिया गया है, फिर ना 16,122, ठीक है। उसके बाद डेट बताया जा रहा है, नाम तो बताया जाएगा, उसका कोड है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद से ट्यूशन फी कैश कितना जमा किया होना चाहिए, ये ओरिजिनल दे दिया, डुप्लीकेट हमारे पास है। वैसे मैक्सिमम जगह जहाँ सर्विस लेते हैं हम लोग, तो ही कॉपी बनते हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला। अब सर्विस को गाड़ी में ला के भेजेंगे, मतलब गाड़ी में ला के भेजेंगे तो क्या बनेगा, कितना कॉपी बनेगा, मतलब दूसरा तो तीसरा हो जाता, लेकिन नहीं है तो दो ही बन रहा है। ऐसा तो है नहीं पढ़ा देंगे कंटेनर में भर देंगे और तुम्हारे घर जाके उतर जाएगा, लो याद कर लो, अच्छा रहता सब। 3-4 गाड़ी बुक करवा लेते, सबके घर एक ड्राइवर को खोल लेते, एक बार पढ़ाते सब घर जाता रहता, देता रहता, ठीक है। समझ बात है आपको, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए अब इस टेबल को हम समझते हैं, इस टेबल जो ऊपर लिखा गया है निम्नलिखित टेबल द्वारा समझेंगे, वो टेबल नीचे दिया है। क्या दिया है, टाइप्स ऑफ डीलर, टाइप्स ऑफ गुड, टाइप्स ऑफ इनवॉइस। तो जो ऊपर पढ़ा है इसको नीचे फिर से बता रहे हैं। कर रेगुलर डीलर द्वारा जब किसी टैक्सेबल गुड्स को बेचा जाएगा, सप्लाई किया जाएगा, तो क्या इशू होगा, टैक्स इनवॉइस। इसको समझना थोड़ा आसान रहेगा। इसको बोला जाए जब रेगुलर डीलर द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया जाएगा तो क्या इशू किया जाएगा, बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, जब कंपोजिशन डीलर द्वारा किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई किया जाएगा तो भी बिल ऑफ सप्लाई। और जब कंपोजिशन डीलर द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को भी सप्लाई किया जाएगा, बिल ऑफ सप्लाई। मतलब कंपोजिशन चाहे टैक्सेबल हो चाहे एग्जेम्प्टेड हो, दोनों कंडीशन में क्या सप्लाई करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। लेकिन रेगुलर के लिए रूल चेंज है, अगर टैक्सेबल गुड्स है तो टैक्स इनवॉइस, टैक्सेबल नहीं है बिल ऑफ सप्लाई। क्लियर है, ये इनवॉइसिंग का रूल है, कब कितना इनवॉइस का कॉपी बनेगा और कब किस व्यापारी के द्वारा कौन सा इनवॉइस इशू किया जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत,
बोलो, समझ रहा है ना जी। अब देखिए, अब जितने टॉपिक है सब प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है।